गुरु प्यारे साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साध संगत जी, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। साध संगत जी, आप सभी को रक्षाबंधन के त्यौहार के हार्दिक शुभकामनाएं। साध संगत सदगुरु माता जी से आप सभी के लिए यही अरदास है साध संगत जी कि रक्षाबंधन का ये त्यौहार साध संगत हर एक भाई बहन के लिए यादगार बने। साध संगत भाई बहन के बीच में प्यार बना रहे। साध संगत जी, आज के इस खास मौके पर साध संगत जी, मैं आप सभी के लिए एक विशेष साध संगत जी साखी लेकर आई हूँ। साध संगत तो चलिए सुनते हैं। साध संगत जी, संजीव जी ने अपने पत्नी मालती को समझाते हुए कहा, साध संगत तुम अपने भाई को ऑनलाइन राखी भेज दो। साध संगत इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब इतने सालों से नहीं भेज रही हूँ तो अब कैसे भेज दूँ। कहते कहते साध संगत जी, मालती का गला रौंद गया। साध संगत और उसकी आंखें भर आई। साध संगत जी, मालती की आंखों के सामने साध संगत जी उसके छोटे भाई प्रकाश साथ छवि घूमने लगी थी। साध संगत जी, मालती के जन्म के बाद साध संगत जी 14 साल के बाद कितनी मन्नतों से साध संगत जी पैदा हुआ था प्रकाश। जब मालती की शादी हुई तो मालती की आयु साध संगत जी 17 से 18 साल की थी। साध संगत और उसका भाई लगभग 3 साल का था। साध संगत कितना हैरान था साध संगत वो कि उसकी दीदी कहाँ जा रही है। साध संगत जी, अब वो किसके साथ खेलेगा, सोएगा, खाएगा। साध संगत होमवर्क कौन करवाएगा। साध संगत हजारों सवाल साध संगत जी उस बच्चे के मन में थे। साध संगत अब मालती का भी मन कहाँ लगता था अपने भाई के बिना ससुराल में। साध संगत जी, हमेशा मालती का जी छटपटाता रहता था। साध संगत जी, अपना छोटा भाई को देखने के लिए। साध संगत जी, मालती की शादी के बाद से दोनों के घर में अभिभावकों के बीच में लेन देन को लेकर साध संगत जी हमेशा मनमुटाव रहा। साध संगत जी, जिस कारण ये रिश्ता बिगड़ता ही चला गया। साध संगत जी, जिसका खामियां साध संगत जी आज मालती को ज्यादा भुगतना पड़ रहा था। साध संगत मालती का मायका आना छूट गया। साध संगत जी, शादी के बाद साध संगत जी मालती अपने भाई को कभी भी राखी बांधने नहीं जा सकती। पहली राखी में साध संगत जी भाई अपने पिता से पूछा साध संगत कि राखी पे दीदी क्यों नहीं आई, क्या वो जीजा जी को। ये बात जब मालती के पिता मालती को बताई साध संगत जी मालती को बताई तो मालती को भी अपने भाई के बाद के सवाल पर हंसी आई। साथ पहले तो मालती राखी भेज देती थी साध संगत जी डाक से। साध संगत जी, जब से माँ ने कहा था डाक विभाग के लोग समय से राखी नहीं पहुँचाते हैं। साध संगत तुम भेजा मत करो। मालती का ये सिलसिला भी टूट गया। साध संगत और अब पूरे 20 साल हो चुके थे। साध संगत अब तो मालती का छोटा भाई प्रकाश जवान हो चुका था। साध संगत दोनों अभिभावकों का भी देहांत हो चुका था। साध परंतु भाई के मन में बहन के लिए साध संगत जी कसेलापन बन गया। साध संगत कि दीदी कभी हमारे सुख दुख में साथ ही नहीं बनी। साध संगत वो शादी के बाद बदल गई। साध संगत जी, उसने कभी नहीं देखा साध संगत कि मैं क्या खा रहा हूँ और क्या पी रहा हूँ। साध संगत जी, और कैसे जी रहा हूँ। साध संगत और कैसे पढ़ रहा हूँ। साध संगत जी, अब फोन का जमाना है तो फोन भी नहीं करती है। साध संगत जब वो फोन नहीं करेगी तो मैं भी क्यों बात करूं। साध संगत मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। साध संगत भाई की मन की बात साध संगत जी मालती अच्छे से समझती थी। साध संगत वक्त समय से पहले उसे परिपक्व बनाता चला गया। साध संगत इसमें मालती भाई की गलती नहीं मानती थी। साध संगत जी गलती थी तो परिस्थिति की। साध संगत जी और अपनों की। साध संगत जी मालती बहुत चाहती थी कि वो अपने भाई से बात करे, उसके सुख दुख के साथी बने, माँ की तरह। साध संगत पर ससुराल वालों की मनाही और माता पिता की बेरुखी से मजबूर थी। साध संगत जी मालती और अब उसे अपने भाई से भी नाराजगी ही मिल रही थी।
मालती के मन में सात संगत जी आता था कि काश मेरा भाई मेरे दुख को एक बार समझता तो सात संगत। और आज सात संगत जी मालती अपने पति के मुंह से सात संगत यह बातें सुनकर हैरान थी। सात संगत चाहे भाई के लिए हो या पति के लिए हो, यूं 20 साल के बाद राखी भेजने की इजाजत मालती का ईगो उसे नहीं दे रहा था। सात संगत ऑनलाइन का जमाना आए तो सालों बीत गए, पर आज ही क्यों इससे पहले मालती के पति ने ये बात मालती को कही क्यों नहीं। सात संगत क्या मेरे पति को मेरा दुख पहले नहीं दिखाई देता था? मालती ने भी अपने पति से गुस्से में कह दिया, आप मर्द जात जो बोलेंगे सो होगा क्या? कभी पिता कभी ससुर, क्या मेरी आत्मा पीड़ित नहीं होती है क्या? पहले तो मायके से दूर कर दिया सभी ने, और जब मैंने इतनी मुश्किल से अपने मन को समझा लिया है तो आप मुझे नज़दीकियां बढ़ाने को कह रहे हैं। मालती ने रोते हुए पीड़ा के साथ अपने गुस्से को जाहिर कर दिया। मालती के पति भी संजीव भी सब पका गया। सात संगत उन्होंने अभी 2 साल पहले ही अपने छोटी बहन को खो दिया था। तब से हर रक्षाबंधन पर संजीव की कलाई सुनी रह जाती थी और तब से ही हर साल उनके भी आंखें भर आती थी। इन 2 सालों में ही मालती ने अपने भाई को आंसुओं को गौर, जो पति की सुनी कलाई देख उसकी आंखों में अनुसाई आ जाती थी। पर संजीव पत्नी की अंतर्वेदना को समझ रहे थे। अब संजीव के मन में विचार था, साथ ये मैंने क्या किया? मेरी पत्नी की आंखें तो हर साल नम रहती होगी, पर मुझे अहंकार वश कभी दिखाई ही नहीं दिया। सात संगत राखी की सात संगत दिनों में भाई बहन की पीड़ा को कभी समझ ही नहीं पाया। सात संगत इसी तरह से मालती के भाई की भी कलाई तो सुनी रही जाती होगी। साथ उस वक्त क्या बीतती होगी सात संगत जी इन दोनों। मेरी बहन तो इस दुनिया में है ही नहीं सात संगत जी, तो मुझे इतनी तकलीफ होती है सात संगत जी। इस दर्द को सात संगत जी मेरी पत्नी मालती ने कैसे सहा होगा। सात संजीव के मन में सात संगत आज कुछ सकारात्मक उथल पुथल चल रहा था। सात संगत जी संजीव के मन में एक विचार आया कि जो कुछ भी हो इस रक्षाबंधन पर मैं मालती को उसके मायके उसके भाई को राखी बंधवाने जरूर ले जाऊंगा। सात संगत जी और सात संगत जी संजीव मिश्रता के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ और मालती भी सात संगत जी इस रूप को देखकर भावुक होकर रोने लगी। सात संगत पर इस बार सात संगत जी मालती के आंखों से दुख के आंसू नहीं बल्कि सुख के आंसू गिरते हैं। सात संगत क्योंकि इस बार के रक्षाबंधन पर भाई बहन गले मिलकर बहुत रोने वाले थे। सात संगत दोनों की खुशी में सात संगत जी बहन सब पीड़ा धोने वाली थी। सात संगत घर परिवार की बात है। सात संगत जी ननद ने अपने भाभी को फोन किया और पूछा, भाभी मैंने राखी भेजी थी, क्या आप लोगों को मिल गई? भाभी का जवाब तो नहीं सात संगत जी, दीदी अभी नहीं मिली। ननद ने कहा, भाभी कल तक देख लो, अगर राखी नहीं मिली तो मैं खुद आ जाऊं राखी लेकर। सात संगत अगले दिन भाभी ने खुद ही ननद को फोन किया, हाँ दीदी आपकी राखी मिल गई है, बहुत अच्छी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ननद ने फोन रखा और आंखों में आंसू लेकर सोने लगी। सात संगत लेकिन भाभी अभी तो मैंने राखी भेजी ही नहीं थी और आपको मिल भी गई। सात संगत जी ये बहुत पुरानी कहानी कई जगह सच होने लगी है। सात संगत कृपया अपने पवित्र रिश्तों को सिमटने और टूटने से बचाएं। सात संगत क्योंकि ये रिश्ते सात संगत हमारे जीवन के फूल हैं। सात संगत जिन्हें ईश्वर ने खुद हमारे लिए बनाया है। साथ रिश्ते काफी अनमोल होते हैं, इनकी रक्षा करें। साथ संगत बहन बेटी पर किए गए खर्च से हमेशा फायदा ही होता है। साथ बहनें भाइयों से पैसे लेने नहीं साथ संगत, बल्कि भाइयों को दुआएं देने आती है। साथ संगत भाइयों के बलाओं को टालने आती है। साथ संगत और अपने भाई भाभी और परिवार को
मोहम्मद भरी नज़र से देखने आती है साथ संगत। माए का साथ संगत जी एक बेटी के लिए माया जाल की तरह हो, मरते दम तक बेटी अपने मायकों को भुला नहीं पाती है साथ। बाबुल का घर हो और बचपन की यादें साथ संगत जी, उनके अधिकारों से वंचित मत कीजिएगा साथ संगत। उन्हें प्रेम पूर्वक आमंत्रित कीजिए साथ संगत। उनके अधिकारों से वंचित मत कीजिएगा साथ संगत। उन्हें प्रेम पूर्वक साथ संगत जी आमंत्रित कीजिए और आज ही फ़ोन उठाइए साथ संगत, और राखी के लिए उन्हें निमंत्रण दीजिए साथ संगत, और कहिए कि दीदी समय पर आ जाइएगा। आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा साथ संगत। आपके फ़ोन का कमाल ये होगा कि आपकी दीदी अगले कुछ दिनों तक साथ संगत चिड़िया की तरह चहक उठेगी साथ, बेसब्री से अपने मायके आने के सपने बुनने लगेगी साथ। यकीन नहीं हो साथ संगत तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा साथ। आप दिल से ननद को बुलाने की तैयारी कीजिए साथ संगत, क्योंकि सब देखते हैं साथ संगत जी। एक फ़ोन आपके पास भी आएगा साथ संगत, आपको वजूद को महकाने के लिए, आपके लबों पे मुस्कान लाने के लिए साथ संगत, आपके बचपन में आपको ले जाने के लिए साथ, बाबुल के घर बुलाने के लिए। हाँ, बाबुल के घर साथ संगत जी, एक भाई के लिए, बहन के लिए कही गई कुछ अच्छी बातें साथ संगत। नहीं रही माँ तो मत संशय में आ जाना तुम, माँ सा लाड करूँगा बहन आना मायका, सिर्फ अकेले या फिर बच्चों को लाओगी तुम, राखी के कितने दिन पहले आ जाओगी तुम, कितने दिन अब और बचे हैं, हर पूछूंगा माँ के जैसा ही बेचैन मुझे पाओगी, कौन गांव तक पहुँची करके फ़ोन बताना तुम, माँ सा लाड करूँगा बहन मायके आना तुम। तुम्हें लगाने को बिटिया ने मेहंदी खोली है, बेटे ने कुछ उम्मीदों की सूची खोली है, साड़ी खुद खरीदूंगी बहनों की पसंद, मुझे तुम्हारी भाभी ने कल ही ऐसा बोली, दुनिया की बातों में मत उलझाना तुम, माँ सा लाड करूँगा बहन मायके आना तुम। एक इमारत है साथ संगत जी, ईंटें हैं केवल गारा, इसको घर कर देता है प्यार पावन तुम्हारा, दौलत के जूठे चिथड़ों में नहीं लपेट, माता पिता ने सदा प्रेम से हमें संवारा है, ने तलक जीवन भर भर भार लगाना तुम, माँ सा लाड करूँगा बहन मायके आना तुम। साथ संगत जी, रक्षाबंधन की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं साथ संगत। साखी अच्छी लगी हो साथ संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।